हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक टास्क दिया था और टास्क ये था कि आपको ये फाइंड आउट करना था कि ए रूल कॉन्ग्रुएंसी के लिए होता है या नहीं होता है। आई होप आप लोगों ने इस पर ट्राई किया होगा, है ना। देखो मैं आपको बता दूं कि ए रूल है वो बेटा कॉन्ग्रुएंसी के लिए ना होकर के, और ये किसके लिए होता है, सिमिलरिटी के लिए होता है, जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, अभी जो आप रूल पढ़ते हो वो केवल 5 ही रूल हैं जो मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से? एस रूल, एस रूल, ए रूल, RHS रूल, एस रूल। केवल ये 5 ही रूल होंगे जो कॉन्ग्रुएंसी के लिए होते हैं। सिमिलरिटी में ये रूल एक्स्ट्रा आ जाता है। फिर जैसे हमने देखा था कि ए को डिराइव करके एस में कन्वर्ट कर दिया था, ऐसे ही यहाँ पर इसको डिराइव करके कन्वर्ट किस में कर दिया जाएगा बेटा, ए रूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये किसके लिए होता है, सिमिलरिटी के लिए होता है, जो आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर MPT पढ़ते हो ऐसे ही वहाँ पर आप BPT पढ़ोगे। ठीक है, MPT आपके क्वाड्रिलेटरल्स में आएगा। चलिए, तो हमने इसके कंसेप्ट तो सारे कर लिए थे। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल्स की, और एग्जाम्पल्स के बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नो डाउट मैंने इंग्लिश में लिखा है तो मैं इसको हिंदी में भी आपको बता दूंगा। देखो, इफ OA इक्वल्स टू OB, आपको डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम में ये OA है, ये OB है, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। एंड OD इक्वल्स टू OC, ये OD और OC ये दोनों भी कैसे हैं, इक्वल हैं। प्रूव दैट दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो AOD और BOC यानी आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब सबसे पहली बात, तो अभी तक तो देखो हमने इसका बेसिक किया था, अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस में आप एक चीज़ अच्छे से समझ लो कि अगर आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, इसका मतलब आपको उन दोनों ट्रायंगल में कोई ना कोई 3 कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी। कोई ना कोई 3 का मतलब या तो 2 एंगल एक साइड, या 2 साइड एक एंगल, या तीनों साइड, कोई ना कोई 3 चीज़ें आपको कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको दे रखा है कि इसकी 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हैं वो तो इक्वल हैं, ये तो आपको दे रखा है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको डायग्राम में से देखनी है कि तीसरी चीज़ क्या इक्वल हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, गिवन। आपको जो दे रखा होता है वो इसमें आ जाता है। ध्यान रखना, प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका पैटर्न यही होता है, गिवन टू प्रूव, उसके बाद में प्रूफ। अगर हम अपनी तरफ से डायग्राम में कोई चेंज कर रहे हैं तो फिर वो चला जाता है किसमें, कंस्ट्रक्शन में। क्लियर है? ओके, गिवन यानी दिया है। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है बेटा OA इक्वल्स टू OB और OD इक्वल्स टू OC, ये तो आ गया गिवन। उसके बाद में आ जाता है टू प्रूव। देखो क्वेश्चन में से ही आंसर निकल के आएगा, गिवन ये चीजें आपको दे रखी हैं। टू प्रूव, इसने लिखा है ना प्रूव दैट, तो प्रूव दैट के बाद में जो होता है वो टू प्रूव में आ जाता है। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। सेकंड आ जाएगा इसमें कि AD पैरेलल टू BC। ये आपको प्रूव करना है। अब बात आ जाती है किसकी, प्रूफ की। और ध्यान रखना बेटा मेन पार्ट इसका यही है। तो जब आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो सबसे पहले तो इसमें 3 चीज़ें कौन कौन सी इक्वल मिल रही हैं वो देखो आप। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल में जो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो कि क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला आप पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आपको देखो ये दिया हुआ है कि AO इक्वल्स टू OB है, तो आप लिख सकते हो AO इक्वल्स टू OB। साथ में आपको यहाँ पर रीजन भी लिखना पड़ेगा, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आप देखो कि AO इक्वल्स टू OB, और उसके बाद में आपको एक साइड ये भी इक्वल दे रखी है, OD इक्वल्स टू OC, ये दे रखा है इक्वल। अब दूसरी बात, आप ध्यान से ये एंगल को देखोगे तो देखो एक तो CD लाइन है और एक AB लाइन है। अब ध्यान करो लाइन और एंगल वाला टॉपिक, जब मैंने बताया था ना कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये दोनों एंगल कौन से बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, और ये कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, OD इक्वल्स टू OC, ये भी आपको गिवन है। अब बात आ जाती है कि इसमें रूल कौन सा अप्लाई होगा। तो आप तो केवल ये चीज़ें देख लो कि 3 चीज़ आपने कौन कौन सी इक्वल देखी हैं। ध्यान से देखो, OA इक्वल्स टू OB, ये क्या है, साइड है। ठीक है, उसके बाद में एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, तो ये क्या है, एंगल है। उसके बाद में OD इक्वल्स टू OC, ये क्या है, साइड है। रूल अपने आप बन गया SAS। तो आप कह सकते हो कि SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो नीचे आप लिख सकते हो, हेंस बाय SAS रूल ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। ये आप कह सकते हो किससे, SAS रूल से। ठीक है, अब देखो पहला तो आपका पार्ट प्रूव हो चुका है। दूसरा इसने क्या बोला था कि आपको ये प्रूफ करना है कि AD पैरेलल होगा किसके, BC के। देखो ये AD है और ये BC है। आप थोड़ी देर के लिए पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ, जो हमने सॉल्यूशन किया है उसको भी भूल जाओ और क्वेश्चन को भी भूल जाओ। आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, आपको बस इतना दे रखा है, ये डायग्राम जो आपके सामने है। ठीक है, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपको ये AD लाइन और BC लाइन ये दोनों अगर पैरेलल प्रूव करनी है तो कैसे कर सकते हो। वापस हम चलते हैं किस पर, लाइन और एंगल पर। लाइन और एंगल में हमने बहुत सारे एंगल्स देखे थे, तो हमने जो एंगल्स पढ़े थे उनकी डेफिनेशन पर चलो और ध्यान करो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कन्वर्स का। कन्वर्स क्या था उसका, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन क्या थी, व्हेन टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन when two parallel line and a transversal line intersect these two parallel lines, then the interior angle in opposite side of transversal line is called alternate interior angle, right? अब इसके कन्वर्स की बात करते हैं। कन्वर्स क्या है, if the alternate interior angle are equal then both of the lines are parallel। आपको पता है अच्छे से ये, है ना। तो अब देखो, अगर मैं ये बोल दूं कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर मैं ये बोल दूं कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो कन्वर्स से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। देखो ये जेड बन रहा है यहाँ पर, और अगर ये जेड बन रहा है इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो इन दोनों को इक्वल मैं कैसे बोलूँ, अब ध्यान करो CPCT का, क्लियर है। देखो मैं इसको रब कर देता हूँ, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सेकंड पार्ट बहुत आसानी से, और इवन इस क्वेश्चन में नहीं, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में, मैं हर क्वेश्चन की तो नहीं कहूँगा बट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सेकंड पार्ट CPCT से ही सॉल्व होगा। देखो सेकंड पार्ट का जब हम प्रूव करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल OBC, ये किससे आया, YCPCT। ठीक है, किससे आया ये, YCPCT। और CPCT से अगर मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल बोल रहा हूँ तो हम कह सकते हैं हेंस एंगल OAD एंड एंगल OBC आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल therefore AD पैरेलल टू BC। हो गया प्रूफ। केवल आपको इतना सा बताना था कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, CPCT से इक्वल हैं, और अगर ये इक्वल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। ठीक है, हाँ जी, सेकंड एग्जाम्पल है। देखो आपके सामने दिया हुआ है कि AB इज ए लाइन सेगमेंट। ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन के साथ में ही डायग्राम को देखते चलना। आपको ये दिया हुआ है कि ये AB एक लाइन सेगमेंट है, साथ में क्या दिया हुआ है, एंड लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस AB जो लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, L। इसका मतलब क्या होगा कि ये AC और CB ये दोनों कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स
इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। तो वाई सेक्टर है, इट मीन्स ए सी और बी सी ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये एंगल ए सी पी ये वाला एंगल और एंगल बी सी पी ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे हो गए, 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, इफ ए पॉइंट पी इज सिचुएटेड ऑन एल, ये जो एल लाइन थी इस पर कोई एक पॉइंट है पी, ठीक है, ये पॉइंट पी है, देन प्रूव दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। आपको ये प्रूफ करना है कि जो P है वो A और B से कैसा होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। इक्विडिस्टेंट जो टर्म है वो इक्वल डिस्टेंस से मिलकर बना है, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस पर है, इट मीन्स आपको क्या प्रूफ करना है, इंडिविजुअली आपको प्रूव करना है AP इक्वल्स टू BP, ये आपको प्रूव करना है। अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो आपको डायग्राम में दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, आपका काम आसान हो गया। दोनों ट्रायंगल को जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंट बोल दोगे, आप बोल सकते हो कि CP/CT से AP और BP ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट 90% काम किससे पढ़ने वाला है, CP/CT से। तो CP/CT को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, गिवन, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा गिवन, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हेंस AC इक्वल्स टू BC एंड एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल BCP इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो हमें दिया हुआ है। उसके बाद में टू प्रूव में क्या आ जाएगा बेटा, टू प्रूव में आ जाएगा कि AP इक्वल्स टू BP, क्योंकि आपको क्या प्रूव करना है, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, A और B से इक्विडिस्टेंट है, इट मीन्स आपको AP और BP इक्वल प्रूव करने हैं। अब बात करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ में क्या आ जाएगा, प्रूफ में आ जाएगा, देखो सबसे पहले तो आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप कह सकते हो कि इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP में, ट्रायंगल ACP और BCP इन दोनों में आपको देखो क्या क्या चीज़ें इक्वल दे रखी हैं। सबसे पहले तो आपको दे रखा है AC इक्वल्स टू BC, ये आपको दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो गिवन, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल BCP इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी आपको दिया हुआ है, गिवन है। कहाँ गिवन है, क्योंकि L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। अब पहली बात, आपको ये चीज़ें दे रखी हैं दोनों। बात आती है तीसरी चीज़ की, कि तीसरी चीज़ कहाँ से लेके आए, क्योंकि हमें तो केवल ये दो ही इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मीन्स बाइसेक्टर है, तब तो AC इक्वल्स टू BC मिल गया, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल मिल गया। बात आती है तीसरी चीज़ कहाँ से लाएं, तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर जो PC लाइन है, जो PC साइड है, वो दोनों ट्रायंगल में शामिल है ना, और दोनों ट्रायंगल में शामिल है, इट मीन्स अब ऑब्वियस सी बात है यार, हर कोई अपने आप के इक्वल तो होता ही है ना। तो PC इक्वल्स टू PC में लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों में है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि PC इक्वल्स टू PC, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। अब रूल चेक करो कौन सा रूल लग रहा है, देखो साइड, एंगल, साइड, कौन सा रूल लग गया, SAS। तो हम कह सकते हैं हेंस बाय SAS रूल, हेंस बाय SAS रूल ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AP इक्वल्स टू BP, और ये कहाँ से आया, CP/CT। और जैसे ही मैंने बोला कि AP इक्वल्स टू BP होगा, अब मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, क्योंकि जब दोनों ये इक्वल तो तभी होंगे ना भाई, AP इक्वल्स टू BP है, इट मीन्स A से P की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही B से P की डिस्टेंस है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B,
फ्रॉम ए एंड बी। दिस इज योर सॉल्यूशंस। आई होप कि इसका सॉल्यूशन आपकी समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। देखो थर्ड एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, और थर्ड एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, ध्यान से देखें। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, यानी जो ए बी और सी डी ये दोनों जो लाइन सेगमेंट हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं। एक तो आपको ये दे रखा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दे रखा है, ठीक है। एंड ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओ ए डी का मिड पॉइंट है। अगर ये इसका मिड पॉइंट है इट मीन्स ओ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ डी, ओ ए इक्वल्स टू ओ डी। सो दैट ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी, ये दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब बेटा यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया, और ट्विस्ट ये आ गया कि अभी तक तो एटलीस्ट आपको 2 चीज़ें दे रखी होती, तीसरी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती। यहाँ पर आपको केवल एक ही चीज़ दे रखी है कि ओ ए इक्वल्स टू ओ डी होगा, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दे रखा है। फिर वो चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको तीनों ही चीज़ें नहीं दे रखी होंगी, तीनों ही चीज़ें आपको डायग्राम से निकालनी पड़ेंगी। तो आपको डायग्राम को बहुत ध्यान से एनालिसिस करना है, ठीक है। अब देखो आपको क्या दे रखा है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं। बेटा ध्यान से देखना, अगर सी डी और ए बी ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो देखो ये वाली जेड बन रही है, और अगर जेड बन रही है और ये पैरेलल भी हैं तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। उसके अलावा देखो, उसके अलावा ये वाली भी जेड बन रही है, और अगर ये जेड बन रही है तो इट मीन्स ये दोनों एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से इक्वल होंगे। उसके अलावा बी सी और ए डी ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर जो दोनों एंगल बनेंगे वो कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। यानी तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल हमें इक्वल मिल गए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल यूज कर रहे हो। जो एंगल आप यूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें क्या लगा दोगे, रूल अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रूल अप्लाई करने में कहाँ पर वेरिएशन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन के टाइम पर। चलिए तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो इसका जब आप आंसर लिखोगे, सॉल्यूशन करोगे, तो सबसे पहले तो बात आ जाती है किसकी, गिवन की। आपको क्या दे रखा है, तो आपको दे रखा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, और दूसरा दे रखा है ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, हैंस ओ ए इक्वल्स टू ओ डी। ये 2 चीज़ें आपको दे रखी हैं। उसके बाद में बात आ जाती है टू प्रूव। अब आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव आपको करना है बेटा, पहला प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। सेकेंड आपको प्रूव करना है कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये चीज़ें आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे किसकी, प्रूफ की, ठीक है, प्रूफ की। तो प्रूफ की जब हम बात करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट में कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल की जब आप बात करते हो तो देखो आप कौन सा एंगल लोगे उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे। सपोज आप ले रहे हो कि एंगल आप ले रहे हो, मान लो ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ। अगर मान लो आपने ये वाले एंगल लिए, ठीक है, ये वाले एंगल लिए, और ये क्यों इक्वल हुए, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक तो आपने ये एंगल ले लिया, और दूसरा एंगल आपने कौन सा लिया है बेटा, दूसरा एंगल आपने ले लिया कौन सा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ये क्यों इक्वल हुए, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद में देखो ये वाली साइड आप लेते हो ए ओ इक्वल्स टू ओ डी, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर आपके लिए रूल कौन सा बन गया, देखो यहाँ पर आपने लिया है ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, और फिर ये
साइड, ठीक है। देखो एंगल, एंगल और साइड, तो AAS रूल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एंगल, एंगल, साइड रूल, AAS रूल से ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। AAS रूल आप लिख सकते हो, YAAS रूल, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। मैं बोल रहा था कि यहाँ पर वेरिएशन आएगा कि कौन सा एंगल आप यूज कर रहे हो। देखो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली साइड और ये साइड, ये दोनों तो आपको ये साइड तो लेनी पड़ेगी, दूसरा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी लेना पड़ेगा। डिपेंड करेगा आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा ले रहे हो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आप, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप ये वाले लेते हो तो आप कौन सा रूल अप्लाई कर दोगे, AAS, क्योंकि देखो एंगल, एंगल, साइड। लेकिन अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप ये वाला लेते हो, ये एंगल और ये एंगल, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, तो फिर रूल कौन सा लग जाएगा, ASA, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल लोगे तो रूल लगेगा ASA, अगर ये वाला एंगल लोगे रूल लगेगा AAS, ठीक है। बाकी दोनों ही सही हैं, गलत कोई सा भी नहीं है, दोनों ही मेथड सही होंगे, ठीक है। तो आपने फर्स्ट पोर्शन इसका प्रूव कर दिया। अब सेकंड क्या था कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब O अगर BC का मिड पॉइंट है, इट मीन्स आपको प्रूव करना है कि OB इक्वल्स टू क्या होगा, OC होगा, तभी तो O इसका मिड पॉइंट होगा। और अगर आपको OB इक्वल्स टू OC प्रूव करना है तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। और जैसे ही इनको कॉन्ग्रुएंट बोला, मैं बोल सकता हूँ कि CPCT से OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OC। मैंने बोला था कि CPCT यहाँ पर बहुत काम आने वाला है, तो CPCT से डायरेक्ट हम बोलेंगे कि OB इक्वल्स टू OC होगा, और फिर हम कह सकते हैं हेंस O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। क्लियर है? ओके, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हम कह सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल AOB is congruent to triangle DOC, therefore OB equals to OC। ये कहाँ से आया, YCPCT। hence O is midpoint of BC। ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। सेकंड पार्ट जो इसका आएगा ना, सेकंड पार्ट तो आपका एक लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन का आंसर होगा। इवन हर क्वेश्चन में, इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में सेकंड जो पार्ट होगा वो 1 या 2 लाइन का आंसर होगा उसका, क्योंकि CPCT से चलेंगे। मेन चीज़ आती है फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट आपने अगर प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट CPCT से ही प्रूव करना होगा, ठीक है। तो आज हमने 3 एग्जाम्पल्स किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में 7.1 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इवन 7.1 को मैं करवाऊँ उससे पहले आप ट्राई करना, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स जो हमने किए हैं उसके जैसे ही उसमें क्वेश्चंस हैं। तो आप ट्राई करना, फिर उसके बाद में अगली क्लास में हम 7.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आप खुद पहले उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि हमें भी इंटरनल मोटिवेशन मिले। क्योंकि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी ये बातें बार बार बोली हैं कि इंटरनल मोटिवेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटर मोटिवेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।